राधे राधे। भाई राहु राहु राहु, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ग्रह नीच का होकर के बैठ जाता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और वो व्यक्ति क्या क्या काम करता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो बातें बताऊँगा एकदम सत्य होंगी, परफेक्ट होंगी। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह नीच का होता है, ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं और इनका झूठ ऐसा होता है ना कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता। किसी भी हालत में एक्टिंग अगर करना हो तो इनसे सीखना चाहिए हमें। कब रोना है, कब हंसना है, कब इमोशनल होना है और कब सामने वाले को इमोशनल करना है, इनको सब चीज़ पता होता है। बहुत प्यार से ये झूठ बोलते हैं। नंबर 2, ऐसे इंसान को ज़्यादातर लत होती है किसी न किसी चीज़ की। जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका राहु नीच का हो, ये खाना बहुत खाते हैं, हर 2-3 घंटे बाद खाना खाएंगे, घर से खाना खा के निकलेंगे लेकिन बाहर जाके चाउमीन खा लेंगे, या फिर जब कंपनी से छुट्टी होगी घर आ रहे होंगे तो रास्ते में कुछ खाएंगे फिर घर पे आके खा लेंगे। मतलब इनके दिमाग में खाना ही घूमता रहता है। ऐसे लोगों का पेट निकल के बाहर हो जाता है और इन लोगों को लिवर की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ लोग जिनका राहु नीच का होता है, ऐसे लोगों को लड़कीबाजी यानी सेक्स की बहुत बुरी लत होती है। ये लोग आए दिन हर किसी में सेक्स ढूंढते रहते हैं। जिन लोगों का राहु नीच का होता है, ऐसे लोगों को काम को टालने की भी लत होती है कि इन्हें कोई काम दिया जाएगा ये उसे करेंगे ही नहीं, करें अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी क्या जरूरत है करने की। और जब वो काम एकदम सिर पे आ जाएगा कि अब करना ही करना है, उसके बाद ये उस काम को करना शुरू करते हैं। नंबर 3, जिन लोगों का राहु जन्म कुंडली में नीच का होता है, ऐसे लोग ख्याली पुलाव में बहुत जीते हैं। मैं ये कर दूंगा बड़े होकर के, या फिर मैं कंपनी में प्रमोशन ले लूंगा, मैं धंधा चलाऊंगा तो मेरा धंधा चलेगा, बाकी साला किसी का धंधा नहीं चलेगा। मतलब मैं ही राजा हूं, जो करूंगा मैं ही करूंगा। सामने वाले अगर उन्हें एडवाइस देंगे, उनके घर के लोग या उनके अच्छे जो दोस्त होंगे वो उनके एडवाइस नहीं मानने वाले, 100% नहीं मानेंगे। अगर आप ऐसे बंदों को एडवाइस भी दोगे ना, तो जिसका राहु खराब है मन में सोचेगा कि ये तो पागल है, इसको क्या पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो अंबानी बनने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राहु होता है ना, वो क्या है, केवल सर है, उसका सर है तो वो सोच सकता है, बस वो उसे पचा नहीं सकता है, बस सोच सकता है। तो ये लोग सोचते बहुत हैं और सोचते सोचते ऐसे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उनका वो काम पूरा नहीं होता है। अगर शुरू भी करते ना तो इनका काम में मोस्टली इन्हें घाटा ही हो जाता है। नंबर 4, अब अगर राहु जन्म कुंडली में नीच का है और उसकी महादशा आ जाए, वाह मजा ही आ जाना है फिर तो भाई जिंदगी के अंदर। 18 साल की राहु की महादशा होती है और अगर राहु नीच का है, भाई यकीन मान के चलना, अगर आपके साथ आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु नीच में बैठा आपकी जन्म कुंडली में, भाई मैं क्या बोलूं, आपको खुद ही पता होगा। खास करके जो 18 साल की राहु की महादशा होती है, उसके जो खास करके लास्ट के 9 साल होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। और लास्ट के 3 साल में तो इतना डिप्रेशन में रहते हैं ये आदमी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कांड किए थे, राहु क्या करता है, पहले 18 साल में से 15 साल ना हमसे कांड करवाएगा, एक से एक नेक्स्ट लेवल के कांड करवाएगा। बाहर वाले सोचेंगे कि हम तो बहुत शरीफ हैं, मतलब ये लड़का तो बहुत शरीफ है यार, ये लड़का तो ऐसा कर ही नहीं सकता, इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती। फिर खबर खुलती है इसकी 6 गर्लफ्रेंड थी। वो कहेंगे यार ये लड़का तो नॉनवेज भी नहीं खा सकता, दारू भी नहीं पी सकता। फिर पता चलता है कि बंदा ठेके पे जाके डेली दारू पीता था। तो 15 साल तक तो राहु कांड करवाएगा। 3 साल जो बचते हैं उसमें राहु क्या करता है, सारी की सारी पोल पट्टी खुलवा देता है। यकीन मानिए ऐसे ऐसी संयोग बन जाते हैं कि लोगों की सारी पोल पट्टी खुल के घर वालों के सामने आ जाती है। और फिर क्या होता है, ये लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में। इन्होंने जो सपने सोचे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, सारी गर्लफ्रेंड इनकी छोड़ के चली जाती हैं। अगर शादी हो गई है तो तलाक की नौबत आ जाती है और कई बार तलाक हो जाता है। और जिनका राहु नीच का है, उसकी महादशा के लास्ट के 3 साल चल रहे हैं, तो ऐसे लोग अक्सर कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। नंबर 5, जिन लोगों का राहु नीच का है और उसकी महादशा चल रही है, ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, जी तोड़ मेहनत कर लें कंपनी में, जॉब पर या धंधे पर, आखिरकार वो फेल होने लगता है। और इनके मन में ऐसी भावना आने लगती है कि यार सबका चल रहा है काम, मेरा पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मेरी कमी कहाँ पर है। और उनकी कोई कमी नहीं होती है। हाँ, ऐसे लोगों में धीरे धीरे आलस भर जाता है, लेकिन ये मेहनत करते रहते हैं, फिर भी इन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके ये हकदार होते हैं। अब इन सब चीज़ों का उपाय क्या है? 2 उपाय हैं। पहला उपाय सुन लेते हैं। आपको क्या करना है, ये उपाय करना है 21 दिन, 21 डेज तक आपको ये उपाय करना है, लगातार करना है, मिस नहीं करना है। सोमवार से स्टार्ट करना है। शंकर जी के मंदिर में जाना है। शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होती है ना, उसके ऊपर सांप बना होता है। सांप होता है उसके ऊपर, के नहीं होता है? हाँ,
वो जो सांप होता है ना, आपको क्या करना है, अपना आपको लेना है सीधा हाथ, सीधा हाथ लेना है, और जो सांप का मुंह है ना, उस पर आपको ऐसे करके इस हाथ को फेरना है। मान लीजिए सांप का मुंह है, ये सांप का मुंह है, आपको ऐसे करके हाथ फेरना है अपने, ऐसे करके सांप के मुंह पे आपको एक ही बार फेरना है बस, ऐसे करके एक बार हाथ ये फेरना है पूरा, और फिर इस हाथ को इस कान से चिपकाना है और ऐसे घसीट करके लाना है पूरा, और इस कान से भी घसीट करके लाना है, कंधे तक लाना है, और ऐसे ला करके आपको ऐसे छिड़क देना है, फेंक देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। एक दिन में कितनी बार करना है? 3 बार। मंदिर गए, शिवलिंग के पास जो सांप था वहां पे आपको ऐसे करके 3 बार करना है, और 21 दिन तक आपको ये उपाय करना है। ये टोटका है, काम कर जाता है। दूसरा उपाय, आप लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान शंकर को डेली जल चढ़ाना चाहिए। ये जो उपाय बताया ये तो 21 दिन तक करना है, ठीक है, ये वाला, लेकिन भगवान शंकर को जल आपको पूरे के पूरे साल चढ़ाना है। उसे आप जिंदगी का रूटीन बना लीजिए ना एक बार को। आप यकीन मानेंगे, राहु नीच का हो या उच्च का हो, सब गया तेल लेने, भगवान भोलेनाथ ना सब संभाल लेंगे। अगर मेरी जानकारी में आपको सच्चाई लगी हो ना, आपसे मेरी बात रिलेट करती हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको और भी मिलेंगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।